हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर्स और मैं हूं आपका होस्ट अभी। परफेक्ट डे, परफेक्ट दिन और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट रहा। पर्टिकुलरली वो लोग जिन्होंने मेरी वीडियो को फॉलो किया और पर्टिकुलरली वो लोग जो कि मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा है। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बार बार बताता चलूँ, आप लोग कहते हैं कि जी मैं उसको पिच इन करता हूँ। पिच इन करना ज़रूरी है क्योंकि इट्स अ कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप, इट्स नॉट जस्ट अ सिग्नल ग्रुप। खाली सिग्नल ग्रुप नहीं है, लर्निंग बेस्ड ग्रुप है। जो लोग लर्न करना चाहते हैं उनके लिए फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी एक आइडियल प्लेटफॉर्म है। आपको प्रॉफिट बनाने का भी मौका मिलता है, आपको अपनी गलतियां सुधारने का मौका मिलता है, आपको लर्न करने का मौका मिलता है उसके अंदर। और फ्री ग्रुप है, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कोई मंथली फीस नहीं है। नथिंग इज़ देयर कि जनाब जो है को आपसे कोई चार्जेस मांगेगा, कोई मंथली चार्जेस मांगेगा, कोई सिग्नल्स के चार्जेस मांगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और मेरा मानना ये है, खाली सिग्नल्स की बेस के ऊपर आप इस फील्ड के अंदर कामयाब नहीं हो सकते, बिल्कुल हरगिज़ हरगिज़ नहीं हो सकते। मैं हमेशा अपनी वीडियो में कल का रिव्यू देता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आप कैसे कहते हैं कि जी परफेक्टली रहा, परफेक्ट वीडियो रहा। जो लोग मेरे वीडियोस को रेगुलरली फॉलो करते हैं, जो मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा है, वो यकीनन इस बात को जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अच्छा प्रॉफिट बना लेते हैं। दूसरी बात ये होती है कि ट्रेड्स सबकी फंस जाती हैं, लेकिन एक जो डायरेक्शन दे दी जाती है, कोशिश 90% जो वीडियो के अंदर डायरेक्शन दी जाती है, मार्केट उसके मुताबिक चलती ज़रूर है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ये कि टाइम टू टाइम जो डायरेक्शंस हैं वो बेताशा लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे ट्रेडर्स हैं उस ग्रुप के अंदर, वहाँ पर मिल जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो ग्रुप में रहने वाले लोग हैं वो सीखते भी हैं और प्रॉफिट भी अर्न करते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, सिर्फ ऑक्टाफिक्स एक्सनेक्स के ऊपर हमारे आईबी के साथ जुड़ना है उस ग्रुप में आने के लिए। और लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। अगर आप ऑलरेडी वो यूज़ कर रहे हैं ऑक्टाफिक्स एक्सनेक्स, तो फिर उसका जो है वो मौजूद है, आईबी नंबर्स मौजूद हैं, आप लाइव चैट पे जाकर उसको चेंज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे मौजूद है, मुझसे रब्ता कर सकते हैं और गाइडेंस ले सकते हैं इस बारे में। कल का जो है वो दिन का काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा था एफ मिनट्स से। और उसके अलावा जो है वो काफ़ी सर्विसेज पीएमआई नंबर्स थे और प्रोडक्शन पीएमआई नंबर्स थे। उसके अलावा ड्यूरेबल गुड्स नंबर्स थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा था और काफ़ी काफ़ी हैपनिंग दिन था और रहा भी हैपनिंग। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा एक चीज़ जो है आपको बताता चलूँ कि बहुत सारा जो है वो रहा कि जी विक रहा, ऊपर तक रहा, नीचे तक रहा। बेसिकली तमाम जो थे वो विक लाजमी आया, हर जगह पर आया। लेकिन कुछ जो थे सर्वर टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ जो ब्रोकर्स होते हैं वो वीक होते हैं, वो उस विक को पकड़ नहीं पाते। हम लोग ये शायद समझते हैं कि शायद ये मैनुअली कर दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे जो थे उन्होंने विक जो बना वो तकरीबन 49-50 तक बना, जो राइट आफ्टर डाटा जो बना था। और कुछ जगह पे 56-57 तक बना, कुछ 54, कुछ ब्रोकर 54 तक बना। और नीचे की तरफ कुछ जो है इवन के एक ही ब्रोकर में जो डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स थे उन पे भी डिफरेंट रहा। कुछ जगह पे विक 22 तक, 24 तक था, कुछ जगह पे 21 तक था और कुछ जगह पे 19 तक भी विक आया। तो ये होता है कि इसमें बेसिकली जो कंप्यूटराइज सर्वर्स होते हैं तो उनकी स्पीड, उनके ऊपर लोड, क्योंकि हर जो ब्रोकर, जो बड़े ब्रोकर्स हैं उनके मैसिव नंबर ऑफ सर्वर्स हैं, 37-52 डिफरेंट सर्वर्स हैं, उसके ऊपर डिफरेंट लोग हैं। तो वो उस मार्केट को कैप्चर कर पाते, लेकिन बहरहाल उस वीक ने हमें तो फ़ायदा दिया क्योंकि हम लोग बाइंग के अंदर थे। जिस तरह मैंने अपनी कल वीडियो में भी गोल्ड की कहा था कि मैं 63 को और इस लेवल को देखूंगा। पहला टीपी हमारा 47-53 और उसके बाद जो है वो 57 और फिर 63, ये वाले टीपीज होंगे। तो उस हम लोग बाइंग के अंदर ही बैठे हुए थे डाटा आने से पहले, क्योंकि हम लोगों का क्लियर यही था कि जी 32 से पहले पहले अगर जो है वो नहीं है मामला, तो आप उसको बाइंग की तरफ देखेंगे और फिर सेलिंग एंट्री वहाँ से डालेंगे। तो हमारे बहुत सारे लोग थे उनका ऊपर टीपी हिट हुआ था, तो वो टीपी बहुत ज़बरदस्त हिट हो गया उस वीक के चक्कर में, बहुत अच्छा प्रॉफिट बन गया। और बहुत सारे लोग, उनकी सेल एंट्रीज भी हमारी एक्टिवेट रहीं, मुझे मैसेजेस वगैरह आते रहे ग्रुप के अंदर। तो हमारे लिए तो ये विक बहुत ज़्यादा अच्छा रहा और बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल दिन रहा। ओवरऑल मैंने आपको बता दिया था कि जी जो है वो गोल्ड जो है वो बाइंग की तरफ जाएगा, बाइंग की तरफ रह सकता है। और 5-6 बजे आप, मैंने कहा था कि जिसको क्लोज कर दीजिएगा। मोस्टली मैं कहता ज़रूर हूँ कि 6 बजे, 6:15 ट्रेड्स क्लोज कर दीजिएगा, लेकिन कुछ लोग ना चाहते हुए भी जो है वो 44-45 से बाइंग में बैठ गए, जबकि हालांकि मैंने कहा हुआ था कि जी 47 तक का एरिया जो है जब तक ये ब्रेक नहीं होगा, आप यहाँ पर आप 47 से 53 ये सेलिंग एंट्री का एरिया है। तो उसके बावजूद बहुत सारे लोग 44 पे बाइंग बैठे थे, तो उनकी एंट्रीज ओपन थी, तो वो बहरहाल जो है वो प्रॉफिट के अंदर गई। जो डाटा भी आया
उसने सजेस्ट यही किया कि यूएस इकॉनमी में रिसेशन के ख़तरात बढ़ रहे हैं, खासकर जब सेकंड डाटा आया ड्यूरेबल गुड्स का डाटा, वो तो एक्सपेक्टेशन से बेहतरीन था, लेकिन जो पीएमए नंबर्स जो कि मेन इम्पैक्ट करते हैं सर्विसेज के और प्रोडक्शन के, वो काफ़ी ज़्यादा वर्स आए, जिसने गोल्ड को काफ़ी बुलिश किया और काफ़ी अच्छा मोमेंटम उसने जो है वो गोल्ड की साइड पे दिया। उसके बाद एफओएमसी का वो था मिनट था, तो उसमें एफओएमसी में भी स्टांस तो उन्होंने लिया कि जी हाँ ठीक है 75 बेस पॉइंट वाज प्रिटी गुड, लेकिन नेक्स्ट मीटिंग के अंदर जो है वो लोअर साइड ऑफ जो है स्लोइंग डाउन जो था इंटरेस्ट रेट, उसका भी जिक्र आया। तो ये चीज़ थी, ये गोल्ड को बुलिश कर गई। तो इस मामले में था। दूसरा ऑयल का मैंने आपको बताया था कि 78.5 तक आ सकता है और वहाँ पर आप अपनी बाइंग की एंट्रीज डाल सकते हैं। तो 78.5 उसके बाद 76 तक भी आया, 75 तक। तो मैंने हमेशा से डॉलर कॉस्ट एवरेज करने की बात करता हूँ इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से, और लोग के स्विंग ट्रेडिंग में डॉलर कॉस्ट की एवरेज इसको मैं सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि खैर ये वाला एरिया स्विंग ट्रेडिंग का है नहीं। मतलब मेरे नज़दीक ये स्विंग ट्रेडिंग का एरिया ना ऑयल का है ना गोल्ड का, क्योंकि ना तो कोई टॉप है ना कोई बॉटम है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए दीज आर नॉट द रिकमेंडेड एरियाज। लेकिन खैर इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसको डॉलर कॉस्ट एवरेज किया, और वहाँ पर भी जो है हमने फर्स्ट उसमें तो प्रॉफिट निकाल लिया, क्योंकि 79 के ऊपर तक मार्केट गई तो वो दोनों ट्रेड्स बिल्कुल कर ली। उसके बाद दोबारा हम लोग जो है वो बाइंग में बैठे, और जब एफओएमसी का डाटा आया तो उससे भी उसने दोबारा जो है वो ऊपर की तरफ पंप लिया, लेकिन ऑल दो के 100 उसका पंप था, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा पंप नहीं था। तो लेकिन ऑयल को मैं भी कवर करूँगा आगे कल इंशाल्लाह क्या हो सकता है उसमें मामले में। जो हमारा टॉप जो रहा नैस्डैक, मैंने आपको बता दिया था, बार बार एक लेवल बताया 11,870, 11,862 तक मार्केट गई, और 70 तक नहीं जा सकी, लेकिन बहरहाल नियरली आवर टीपी वॉज हिट। उसके बाद यहाँ से जो है वो अगर आप देखते जाएं तो थोड़ा बहुत बेरिश डाइवर्जेंस जो है वो काफ़ी क्लियर होना शुरू हो गई है 1 आवर के ऊपर और 30 मिनट्स के ऊपर, ऑल्दो कि 4 आवर के ऊपर बेरिश डाइवर्जेंस नहीं आई है, और ओवर बॉट टेरिटरी में आ गया है नास्डैक। तो वहाँ से हम सेलिंग की एंट्रीज इसकी कल ले सकते हैं, लेकिन जो है वो उसको हम बात करते हैं आगे जाल के। सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन रहा यूएसडी कैड, मैं आपको बार बार ही बात कर रहा हूँ, ऊपर आए मौका मिले सेल कीजिएगा, सेलिंग ही आई और अच्छा उसमें सेलिंग में प्रॉफिट बना हमारा। यूरो में बार बार आपको ये बात कही 1.05 का एरिया होगा, यहाँ से हम सेल उठाएंगे। जीबी में काफ़ी दिन से मैं फ्लोट कर रहा था कि 1.20 का टारगेट हमारा हिट होगा, परफेक्टली हिट हुआ, परफेक्टली हिट हुआ। यूएसडी जेपीवाई, उसका मैंने आपको ये बात कही थी परसों, मैंने कहा था कि 142 से ऊपर क्लोजिंग नहीं आई तो मार्केट कैन गो डाउन, और मार्केट वही नीचे आई। कल भी और आज भी सेलिंग का अच्छा मौका मिला, आइंदा भी जो है वो अब मज़ीद जो है कल देख लेते हैं जी। कल हमारे पास डाटा कौन कौन सा है। कल सबसे ज़्यादा ये है कि बहुत एक लो वॉलिडिटी डे रहने का चांस है, तो स्कैल्पर्स आर गोइंग टू एंजॉय टुमारो वेरी मच, क्योंकि स्कैल्पर्स का दिन है कल का। जितनी स्कैल्पिंग करना चाहें कर सकते हैं, खुल के कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं आप लोग। असल बात यह है कि कल जो है वो यूएसए में थैंक्स गिविंग डे है, तो जिसकी वजह से यूएस मार्केट तो रहेगी बंद। तो लेकिन यह है कि आप इसमें स्कैल्पिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। स्कैल्पिंग के मैं लेवल्स आपको बताया, तो गोल्ड बेसिकली इस टाइम पे रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ा हुआ है। मैंने बार बार आपको 4753 का एरिया सेलिंग एरिया बताया, ऑल्दो कि हमारा टीपी भी यही था, तो टीपी हिट हुआ है। यहाँ से आप सेलिंग जो है 45 तक का एरिया या 46 तक का एरिया तो एटलीस्ट देख सकते हैं, क्योंकि 45 या 46 को रीटेस्ट कल मार्केट कर सकती है, और फिर यहाँ नीचे की स्कैल्पिंग करके आप ऊपर की तरफ कर सकते हैं। कल का दिन इसी के दरमियान ऑसिलेट करेगा, तो स्कैल्पर्स कैन एंजॉय वेरी मच, और जो अच्छे स्कैल्पर्स हैं वो लाजमी इस मौके से लाजमी फ़ायदा उठाएंगे और बहुत अच्छी जो है वो ट्रेड्स कर सकते हैं। ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल जो है वो बुलिश डाइवर्जेंस आई हुई है, काफ़ी ज़्यादा आई हुई है, लेकिन यही चीज़ ये है कि 79.1 का एरिया एक बहुत तगड़ी रेजिस्टेंस मौजूद है उस पर। अगर 79.1 के ऊपर कल भी कोई एशियन सेशन मॉर्निंग सेशन में 4 आवर की कैंडल क्लोज हो जाती है तो फिर ऑयल ऊपर जा सकता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन उल्टा ये ज़रूर हो सकता है कि कल क्योंकि लो वोल्टेज डे रहे तो यहीं पर ही इसी के दरमियान एक 1 आवर के ऊपर जो है वो बियर फ्लैग भी बन रहा है। हमारे ग्रुप के अंदर भी जो है वो बासित भाई उन्होंने शेयर किया, प्राचा भाई काफ़ी पढ़ाते रहते हैं, तो प्राचा भाई ने काफ़ी ट्रेनिंग श्रेनिंग दी और बियर फ्लैग को लोकेट किया। तो ये वाला बियर फ्लैग हो सकता है कि 4 आवर के ऊपर भी जो ओवरसोल्ड
जो आपकी RSI हुई हुई है और उसके अलावा जो कि डाइवर्जेंस आई हुई है, तो उसको हो सकता है कि कल का पूरा दिन यहीं पर ही 40 50 70 पिप्स के एरिया के अंदर घूम के जो ऑयल है, हो सकता है कि उसको नल एंड वॉइड कर दे और फिर परसों जो है वो थोड़ी बहुत मज़ीद नीचे की रिट्रेसमेंट ले जाए और आपको मज़ीद एक अच्छी बाइंग का मौका मिल सके। लेकिन ये कि कल आपको ऑयल सबसे ज़्यादा जो है वो अच्छी स्कैल्पिंग देगा, क्योंकि ना चाहते हुए भी ऑयल कम अज़ कम 100 to 150 पिप्स की मूव एक्सपेक्टेड है टूवर्ड्स अपसाइड, क्योंकि डाइवर्जेंस बहुत ज़्यादा आई हुई है और ओवरसोल्ड टेरिटरी है। इसी तरह नैस्डैक जो है, नैस्डैक अपनी एक रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ा हुआ है। 11,870 की बहुत तगड़ी रेजिस्टेंस है, यहाँ से आप सेलिंग ले सकते हैं और अच्छी सेलिंग आपको मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी मिलेगी। ऑल्दो के मार्केट्स बंद हैं, तो लेकिन यही होता है कि थोड़ा बहुत जो है वो ऑफलाइन जो चीज़ें, मतलब आप बैकएंड के ऊपर अमेरिकन मार्केट ना भी चले तो उसके ऊपर बैटिंग्स वगैरह जो है वो लोग कर रहे होते हैं, उसकी ट्रेड्स कर रहे होते हैं। कैनेडियन मार्केट लाजमी खुलनी है, तो कैनेडियन जो है वो उस पर हो सकता है यूरो भी थोड़ा सा नीचे की तरफ रेस कर सकता है, लेकिन ओवरऑल 1.02 5 जो है एक बहुत तगड़ी सपोर्ट बन चुकी है इस टाइम पे यूरो की, और इससे ऊपर ऊपर की कहानी है। और 1.05 हमारा एक लेटर ऑन टारगेट है, यहाँ से हम इसको सेलिंग की तरफ थोड़ा सा देखेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सेलिंग नहीं होगी, लेकिन वहाँ से जो सेलिंग भी होगी वो 1.025 का होगा, मतलब आप समझ लें 250 पिप्स का टारगेट हमारा होगा। लेकिन अभी ओवरऑल इसको बाइंग की तरफ ही देखते हैं। GBP/USD 1.22 का टारगेट अब हमें नज़र आना चाहिए। अगर कल भी क्लोजिंग जो है जिसके चांसेस हैं कि 1.20 के ऊपर आएगी, तो फिर वहाँ से भी ये वाला टारगेट हम अचीव कर सकते हैं 1.22, और उसके बाद फिर सेलिंग को देखेंगे। सेलिंग वाला मोमेंटम भी बनता नज़र नहीं आ रहा। USD कैड बहुत स्लो रहेगा और आप जो है वो इसके अंदर स्कैल्पिंग में बार मैं इसको अवॉइड ही करूँगा। USD कैड और USD JPY, इनमें आप कल ना घुसें तो बेहतर है। कोई ऐसा इशू नहीं है उसके अंदर। ऑस्ट्रेलियन डॉलर को मैं कवर करूँ, ऑस्ट्रेलियन डॉलर इज़ ऑन द बुलिश मोमेंटम और अच्छा जो है वो आपको बाइंग की तरफ प्रॉफिट दे सकता है। DXY जो है वो थोड़ा सा जिसे कहा जाए कि बेरिश अब हो गया है और मज़ीद एक नीचे की तरफ जो है वो इसका एक ट्रेंड बन रहा है। और जिस तरह से आज जो है वो थोड़ी सी डूविश टोन थी FOMC के ऊपर, तो उसका रिजल्ट यकीनन आएगा। ऑल्दो के जो ऑक्शंस था आज, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ। क्यों? क्योंकि वही बात है कि जब तक बेसिकली गोल्ड, अभी तक मैं बता दूं बात आपको, जो गोल्ड का जो सिनेरियो बता, जो 1800 से ऊपर जब तक कोई डेली क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक गोल्ड जो है बेरिश मोमेंटम में रहेगा। असल चीज़ ये है कि जो दिसंबर है उसमें जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होना ही होना है। उसके बाद जो जनवरी होगा दैट विल बी द रियली समथिंग वेरी बुलिश फॉर द गोल्ड। क्यों? क्योंकि जनवरी में आप देखेंगे कि डाटा जो है वो भी रिसेशन बेस्ड आएगा, बहुत ज़्यादा रिसेशन को फोकस करेगा और बहुत ज़्यादा नंबर्स, इकोनॉमिक नंबर्स ख़राब आने शुरू होंगे। और दूसरा, फेब में उनके पास मौका भी नहीं होगा कि, क्योंकि ज़री पता पिवट की तरफ जा रहे हैं बार बार जो है वो US इकॉनमी, जो वो बात कर रहे हैं फेडरल रिजर्व कि दे आर गोइंग टूवर्ड्स द पिवट एरिया, और जब वो पिवट करेंगे तो ऑब्वियसली फिर गोल्ड जो है वो बाइंग की तरफ अच्छे ऊपर की तरफ जो है वो रिजल्ट्स आपको दे सकता है। लेकिन दिसंबर जो है वो, उसमें आपको बेरिश जो मामला है वो दोबारा से आपको अगर टॉप से सेलिंग मिलती है तो यू हैव टू गो फॉर द सेलिंग। थोड़ा बहुत मैंने आपको लार्जर ट्रेंड भी बता दिया है। बात ये होती है कि कोशिश की जाए कि वीडियो अच्छी से अच्छी बनाई जाए जिसमें आपको ज़्यादा गाइडलाइन मिल सके। आसिम भाई हैं हमारे, वो नीचे जो है वो मेरे वीडियोस के जो हैं उसमें वो करते हैं, पूरा मैसेज करते हैं, जो मेरी वीडियो का पूरा एनालिसिस बनाते हैं। क्योंकि असल चीज़ ये होती है कि वीडियो थोड़ी सी लोग कहते हैं जी कंफ्यूजिंग है, चार्ट नहीं है, ये नहीं वो नहीं। मैं आपको देखिए स्पून फीडिंग कितनी हद तक की जाए, लेकिन वो आसिम भाई क्या होता है कि पूरी वीडियो के ऊपर मेरी बार बार मेहनत करते हैं, बहुत बहुत दफ़ा इस वीडियो को देखते हैं, समझते हैं, लेवल्स लिखते हैं, ट्रेंड बनाते हैं और उसकी एक समरी जो है नीचे कमेंट्स में लिख देते हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो उससे बहुत ज़्यादा, उनकी समरी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं और उनकी एफर्ट्स को जो है मैं भी सलूट करता हूँ कि रोज़ डेली मेरे से उनकी मोहब्बत है, उनका प्यार है कि तरह गौर से उस वीडियो को सुनना, करना और उसके मुताबिक लेवल्स दे के लोगों को गाइड करना। तो दैट इज़ समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। और हमारी जो बेसिकली जो फॉरेस्ट ब्लॉग्स कम्युनिटी है
उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा जो है लोग हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। अब मुझे एक चीज़ पे आज बहुत ज़्यादा अफसोस भी हुआ कि मुझे एक मेरे व्यूअर ही हैं, उन्होंने मुझे कहा कि सर मुझे ऑयल का बताएं, मेरी तो 80 से बाय फंसी हुई है। तो मैंने कहा यार आपने मेरी वीडियो नहीं देखी थी कि मैंने आपको कहा था कि 78.5 तो पहला लेवल है ही है, जहाँ से बाय की फ़र्स्ट एंट्री बनती है, और नीचे भी आएगा तो डॉलर कॉस्ट एवरेज करेंगे। तो उन्होंने कहा जी मैंने तो सिर्फ गोल्ड वाला पार्ट देखा और उसके बाद मैं आगे गया ही नहीं। तो सर प्लीज़ 10-15 मिनट की कोई वर्थ नहीं होती, आपके पैसे की इंपॉर्टेंस है। काइंडली काइंडली मेरी तो कोशिश होती है, मैंने जिस तरह कहा कि 10-15 मिनट के अंदर मैं तमाम की चीज़ें कवर कर देता हूँ, क्योंकि लोग जो है चाहे 5 मिनट की भी 6 मिनट की भी एक वीडियो बनाते हैं तो उसमें सिर्फ एक गोल्ड को या एक ऑयल को या एक यूरो को कवर करते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि 10-15 मिनट के अंदर, 11 मिनट के अंदर आपको 6-7 जो है वो सिनेरियोज कवर कर दूं, फंडामेंटल्स कवर कर दूं। तो जितनी डिटेल्ड वीडियो मैं बनाता हूं तो उसमें आपके पैसे की वर्थ है। अपने पैसे का ख्याल रखें, थोड़ी सी एफर्ट करें, इस काम के लिए मेहनत करें। बगैर सीखे ये काम नहीं आना है। अपने अपने आप को वर्थ दें, अपनी लोग मेहनत करें। पर अच्छा भाई हमारे ग्रुप के अंदर बार बार वो सर यही बात करते हैं कि यार मेहनत करें, इस काम के लिए मेहनत करें। वो इतनी एफर्ट डालते हैं लोगों को सिखाने के लिए, और मज़े की बात यह है कि लोग जिनका पैसा इन्वॉल्व होता है वो सीखने के लिए मेहनत डालते हैं। दिस इज समथिंग वेरी वेरी सरप्राइजिंग। तो सीखने की अपॉर्चुनिटी को कभी भी इस फील्ड के अंदर अपने हाथ से मत जाने दें। यहाँ पर लोग सिखाने का पैसा लेते, एंड इफ समबडी इज ट्राइंग टू ट्रेन यू फॉर फ्री, तो ऐसे लोगों की तो आपको बहुत ज़्यादा कदर होनी चाहिए, ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। तो ख्याल रखें अपना जी। हैव अ गुड डे, और आई होप के कीप अर्निंग द प्रॉफिट, एंड प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।